आज के मुख्य समाचार। ढली छावड़ा सड़क पर लगातार हादसे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया जोश। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को वितरित किए गए वस्त्र। शिमला में 26 अगस्त को जल शक्ति विभाग कर्मचारियों का प्रदर्शन। ऑपरेशन अमोघ, सेना की वीरता पर शिवम डोगरा की नई पुस्तक। मॉल रोड और रिज पे झड़े पत्तों की सफाई में जुटे सफाई कर्मचारी। संडे मार्केट में उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। ढली छावड़ा मार्ग पर बार बार हो रहे सड़क हादसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मार्ग को दुर्घटनाओं का ब्लैक स्पॉट करार देते हुए सरकार और प्रशासन से इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। केशव चौहान ने कहा कि इस सीजन में यह दूसरा सबसे बड़ा हादसा है, जबकि पिछले 10 वर्षों में हर सेब सीजन के दौरान इस मार्ग पर 5 से 7 बड़े हादसे हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में कई बार जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। केशव चौहान ने एनएच विभाग से अपील की है कि विशेषज्ञों की एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा जाए, ताकि सड़क की तकनीकी खामियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। इस समय मैं ढली और छरावड़ा के बीच में एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर सीजन का ये दूसरा हादसा है। और अगर मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से देख रहा हूँ, सीजन में इस स्पॉट पर हर सीजन में लगभग 5 से 7 गाड़ियां पलटती है और किसी न किसी व्यक्ति की कई बार जान चली जाती है और जान माल को नुकसान हो रहा है। तो मैंने इस विषय में चीफ इंजीनियर एनएच से भी बात की है और मैंने डीसी साहब को भी व्हाट्सएप किया है कि इस स्थान को, जो ये रोड आ रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस रोड में ज्योमेट्रिकल कोई खराबी है, जिसके कारण एक ही स्थान पर पिछले लगभग कई वर्षों से 5-7 हादसे हर वर्ष सीजन टाइम में होते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से, मेरा निवेदन रहेगा एनएच डिपार्टमेंट से कि वो इसमें संज्ञान ले और एक इंजीनियर्स की टीम भेजें कि यहाँ पर क्या खामियाँ हैं जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ध्यान में है कि एक बार तो एक ट्रक ने लगभग 10-12 गाड़ियों को हिट किया और वो सड़क से बाहर लुढ़क गया था। तो ढली और छरावड़ा के बीच का जो ये रास्ता है, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि हमें हर रोज़ इस रास्ते से आना पड़ता है। बहुत सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ से हर रोज़ गुजरते हैं, तो खतरा ये बना रहता है कि कहीं किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके कारण वो दूसरी गाड़ियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। कल ही एक हादसा हुआ है जिसमें ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी है और इसके जो ड्राइवर है ये भी हमारे साथ में है। कल भी ये गाड़ी ऊपर से आई और ये अनियंत्रित होकर यहाँ पर पलटी है और इसने एक और गाड़ी को अपनी चपेट में लिया है। शुक्र ये रहा, सौभाग्य ये रहा कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसा हो चुका है। और मेरी ढली एसएचओ से बात हुई तो ये इस सीज़न का दूसरा हादसा है और मैं देखता हूँ कि हर साल यहाँ पर सीज़न में कोई ना कोई हादसे, लगभग 5-7 हादसे तो मैं नोटिस करता हूँ कि सेम इसी स्पॉट पर होते हैं। कि यहाँ पर सड़क में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि स्लोप में सड़क आती है, कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है इस तरह के जो गाड़ी की स्पीड कम हो सके। क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी का प्रेशर भी बिल्कुल ठीक था, ब्रेक हमारी ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मेरा एनएच डिपार्टमेंट से भी ये निवेदन है कि वो अपनी टीम भेजे और यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के हादसे अगर फ्यूचर में होते रहे, यहाँ पर हमेशा लोगों की जान खतरे में बनी हुई है। मेरा यही निवेदन है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इस विषय को गंभीरता से लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदय विद्यालय नाहन में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम के अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है और यह हमारे वैज्ञानिकों व देश की प्रतिभा का स्वाभाविक गुण बन चुका है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कश्यप ने कहा कि आज देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहा है वह 140 करोड़ भारतीयों और हिमाचल के 80 लाख नागरिकों की प्रतिभा व मेहनत से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से अब निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिकों को नई संभावनाओं की तलाश और योगदान देने का बड़ा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का अनंत विस्तार हमें सिखाता है कि कोई भी मंजिल अंतिम नहीं होती। इसी प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विकास निरंतर चलते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 11 वर्षों में देश ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। कश्यप ने कहा कि कभी यह क्षेत्र अनेक प्रतिबंधों से बंधा हुआ था, परंतु अब निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी की अनुमति मिल चुकी है। वर्तमान में 350 से अधिक स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जल्द ही निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला PSLV रॉकेट प्रक्षेपित किया जाएगा। साथ ही भारत का पहला निजी संचार उपग्रह भी विकास के अधीन है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल को भी लॉन्च करने की योजना है। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और देश के युवाओं के लिए इसमें बड़ी संख्या में रोजगार एवं नवाचार के अवसर सृजित होंगे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कृष्णा वार्ड में एक विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को साफ सुथरे पहनने योग्य वस्त्र वितरित किए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जरूरतमंदों की मदद करना रहा। अक्सर देखा गया है कि हमारे घरों में कई कपड़े ऐसे होते हैं जो उपयोग में नहीं आ रहे होते, लेकिन पहनने लायक होते हैं। ऐसे वस्त्रों को दान के रूप में इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज माननीय अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में आज कृष्णा नगर वार्ड में माननीय मंडल अध्यक्ष राजीव पंडित जी, यहाँ से सम्माननीय जो हमारे काउंसलर हैं श्रीमान बिट्टू कुमार पाना जी, बहन रजनी सिंह जी जो यहाँ से हमारे ज़िला की सम्माननीय उपाध्यक्ष है, और बड़े भाई सुशील चौहान जी जो सम्माननीय उपाध्यक्ष है ज़िला शिमला के, हम सब ने आज इस अवसर पर कृष्णा नगर वार्ड में आकर यहाँ के ज़रूरतमंद लगभग 50-60 लोगों को वस्त्र वितरित किए। इसका मकसद यही था कि लोगों में संदेश देना है कि जो लोग हमारी अलमारियाँ भरी होती है कपड़ों से, और कपड़े हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते और वो अच्छे हैं, पहनने लायक है, साफ़ सुथरे हैं, उसे हमें ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाना चाहिए, ताकि जो लोग अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, जिनकी आय अच्छी नहीं है, उन्हें हमें जो हमारे अलमारियों में भरने से चाहे कि हम उन्हें वितरित करें। इस प्रकार का संदेश और माननीय जेटली जी के पुण्यतिथि पर आज हमने ये सब कृष्णा नगर में ये काम किया है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का बहुत आभार करता हूँ कि इन सब ने पूरा सहयोग दिया, पूरे मंडल के सभी लोगों ने और ज़िला के सभी लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। मैं इन सब का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ और शहर की जनता से अपील करता हूँ कि जो हमने अलमारियों में कपड़े रखे हैं और वो पहनने लायक है, अच्छे हैं और हम सक्षम हैं हर चीज़ में, हम खरीद सकते हैं नए कपड़े, तो मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को दान करने चाहिए, ताकि उन्हें इसे पहनने का मौका मिले और वो पहन सके और उन्हें अपने शरीर ढकने के लिए अच्छे कपड़े मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 26 अगस्त को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन करेगी और विधानसभा का घेराव भी करेगी। पैरा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि सरकार बार बार आग्रह करने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय तारीख तक समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अनदेखी के चलते कई कर्मचारी मानसिक तनाव में हैं और कुछ आत्महत्या कर चुके हैं। इस आंदोलन में 2500 से 3000 कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। आज से कुछ दिन पहले हमने आप लोगों के माध्यम से ही सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर हमारी जो मांगे हैं उन पे विचार नहीं किया गया या हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो हम जो है विधानसभा जो उसका घेराव करेंगे आने वाले 62 सत्र में। और वही हुआ। सरकार ने हमसे ना कोई चर्चा का कोई समय निकाला, ना ही हमारी पॉलिसी पर कोई विचार किया, ना ही मतलब किसी प्रकार का जो है हमें कोऑपरेट नहीं किया, जिसके फलस्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 तारीख मंगलवार के दिन चौड़ा मैदान में 11 बजे से ऑल हिमाचल के जितने भी हमारे पैरा वर्कर्स के साथी हैं, जिसमें आपके पैरा पंप ऑपरेटर्स आते हैं, पैरा फीटर्स आते हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स आते हैं, सभी को एकत्रित कर हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। जो कि हमारी अब जो हम मांग रखेंगे उन सरकार के सामने, ये पहली बार होगा कि जल शक्ति विभाग जो पैरा कर्मचारी सबसे बड़ा जो ये अब प्रदर्शन होगा ये चौड़ा मैदान में होगा, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का चर्चा के लिए तो छोड़ो आश्वासन तक नहीं मिला, जिस वजह से हम काफ़ी अभी रोष है हमारे कर्मचारियों में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं बरसात के मौसम में, अब कुछ दिन पहले बरसात निरंतर लगी हुई थी, उन्होंने नदियों में जाके खड्डों में जाके इतना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना मतलब काम किया। हमारे कुछ साथी जो हैं, मैं शहीद नाम देना चाहूँगा, ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में भी सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो हमारी जो यूनियन है, जो हमारा संघ है, वो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है वो हम करते हैं। इस रोष को लेकर, इस गुस्से के साथ जो है अब 26 तारीख को हम जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो सरकार का यहाँ करेंगे। हम लगभग 4 से 5 साल हमें हो गए हैं, हम निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं। कई बार हमने डिप्टी सीएम साहब को सुना भी है कि 8 साल के बाद हम करेंगे रविवार को। बट जब हम ऑफिस में आते हैं, ईएनसी के पास आते हैं, सरकार के पास आते हैं कि हमें बताएं कि हमारी पॉलिसी है क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी पॉलिसी है क्या और कितनी है, तो ना वो हमें बताया जाता है, ना हमें कोई अवकाश है। कोई किसी की दुर्घटना होगी, कोई कुछ हो गया तो अभी हमें कोई लाभ नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इस बार जो हमारी संख्या है वो 2,500 से 3,000 के बीच जो है पैरा कर्मचारी जो शिमला में घेराव करेंगे। सरकार हमारी बात सुनती है, हमारे पास आती है, हमें कोई आश्वासन मिलता है या कोई हमारे बारे में कुछ बात होती है, तब तो ये है कि हम सरकार का साथ भी देंगे। क्योंकि सरकार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो सरकार यही बोलती आ रही कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस बार तो हमारी स्ट्राइक है। अगर स्ट्राइक में हमारा किसी प्रकार का मतलब कोई बातचीत नहीं होती या कुछ नहीं होता, तो आने वाले समय पे जो है वो पैरा कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे भी बैठेंगे, जो भी काफ़ी मतलब अनिश्चित काल के लिए होगी। शिमला के युवा और प्रतिभाशाली लेखक शिवमवीर सिंह डोगरा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक ऑपरेशन अमोघ द लेगेसी ऑफ इंडियन आर्मी इनविंसिबिलिटी के माध्यम से भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा, साहस और बलिदान को एक सशक्त और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। हिमदर्शन से विशेष बातचीत में शिवम ने बताया कि यह पुस्तक केवल सैन्य इतिहास नहीं बल्कि भारत की प्राचीन एवं आधुनिक सैन्य परंपराओं, गुमनाम नायकों और सैनिकों की आत्मिक शक्ति का प्रतिबिंब है। पुस्तक में हृदय स्पर्शी कथा वाचन, गहन शोध और आध्यात्मिक चिंतन का अनूठा समागम है। यह पुस्तक न केवल युवाओं को प्रेरित करेगी बल्कि भारतीय सैन्य विरासत को एक नई दृष्टि और सम्मान भी प्रदान करेगी। अभी मेरी करंटली एक बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है ऑपरेशन अमोघ द लेगेसी ऑफ इंडियन आर्मी इनविंसिबिलिटी, जो कि अवेलेबल है pothi.com पे। यू हैव टू चेक इट आउट। और हमारी जो भारतीय शूरवीर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इस बार। और ऑपरेशन सिंदूर में, फिर ऑपरेशन महादेव में एक तीन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, और जिनका नाम था सुलेमान शाह, जो कि मास्टरमाइंड थे उस ऑपरेशन का। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक तरह का डेडिकेशन मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, और आई लव इट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके
बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं और बहुत सारे ऐसे सेना नायक हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, जिनकी स्टोरीज़ अभी तक इतनी हाइट, मतलब जो ऐसे कुछ ऐसे सेना नायक हैं जिनकी जो बातें हैं और उनकी लेगेसी और कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो सिर्फ बुक की तक ही सीमित है। मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ और एज अ लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ एज अ, तो ये मेरे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने सबके सामने खुल के लेके आई। और जब मैं इस बुक का नाम मैंने ऑपरेशन अमोक दिया है और इसके अंदर 5 हाई रैंक ऑफिसर्स को मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें है सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम, लेफ्टिनेंट कमांडर साधना गिरी मैम और लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बग्गा सर, जिनसे मेरे को ऑफिशियली इंडोर्समेंट मिला है, टेस्टिमोनियल, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। और 3-4 महीनों में मतलब अप्रूवल्स लेना ही बड़ा मुश्किल था और धीरे धीरे वो चीज़ हुई और बहुत अच्छा लगा उनके साथ कंट्रीब्यूट करके, कोलैबोरेशन करके। और जी मैं इसमें एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि डिफेंस को लेकर ये किताब लिखी गई है, तो डिफेंस में आपने ये भी बताया कि किनको जो है आपने जो है प्रेरणा मिली आपको उनसे जो है, और आपने ये लिखी है, और किनको आपने यहाँ पर जो है हाईलाइट किया, इसमें बताया है जिन सेनाओं के जो यहाँ पर है कमांडोज और ऑफिसर्स हैं, उन सब के बारे में। मैं ये जानना चाहूँगी डिफेंस को लेकर स्पेशली आपने क्यों लिखा इसमें, और क्या चीज़ है स्पेसिफिक चीज़ जो आप इसमें जो है किताब में क्या है? मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो 5 हाई रैंक ऑफिसर्स हैं उनको मैंने अलग अलग महाभारत के कैटेगराइज किया है। वैसे बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया, ये इंडियन आर्मी के मतलब सपोर्टिव है। और लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे को मैंने एज अ युधिष्ठिर, कर्नल राजीव बग्गा एज अ भीम, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम एज अ माता कुंती को रोल दिया। मतलब हर एक 5 ऑफिसर को महाभारत के किरदार को दिया। जो एंशियंट कल्चर है, जो महाभारत कल्चर, वो भी आ रहा है, साथ साथ में हमारे इंडियन आर्मी के जो एज अ यूनिफॉर्म वॉरियर वो भी हाईलाइट हो रहा है। मतलब एक इंसान है जो एक वर्दी में भी है और एज़ कम्पेयर टू वो एक फीमेल है जो एक यूनिफॉर्म में भी है, एज़ कम्पेयर टू जब वो घर में रहते हैं तो वो एक फीमेल वॉरियर भी है, एज अ वुमन हाउस वाइफ है, तो उनको एक माता कुंती का रोल दिया मैंने, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी। राजधानी शिमला के सबसे व्यस्त और पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम मॉल रोड और रिज मैदान पर बीते दिन आए तेज तूफान के कारण जगह जगह पत्तों और कचरे का ढेर लग गया था, जिसके चलते नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारी सुबह से ही पूरी लगन के साथ सफाई अभियान में जुट गए। तेज हवा और बारिश के बाद मॉल रोड व रिज की सड़कों पर झड़े हुए पत्तों की परत बिछ गई थी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही थी। हालांकि नगर निगम की सक्रियता और सफाई कर्मचारियों की मेहनत से कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र एक बार फिर स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगा। सफाई कर्मचारी जगह जगह झाड़ू लगाते, कचरा उठाते और गीली मिट्टी को हटाते दिखे। पर्यटकों ने भी उनकी मेहनत और तत्परता की सराहना की। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शिमला को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी आपदा या प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित इलाकों में तुरंत सफाई कार्य शुरू कर दिया जाता है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर की सड़कों, बाजारों और पर्यटक स्थलों की नियमित सफाई के लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं बारिश और तूफान जैसी परिस्थितियों में अतिरिक्त दल तैनात कर हालात को सामान्य किया जाता है। मॉल रोड और रिज मैदान पर हुई इस त्वरित सफाई अभियान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि नगर निगम शिमला अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। साफ सुथरे वातावरण के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी सुखद अनुभव मिलेगा और शहर की सुंदरता बनी रहेगी। राजधानी शिमला का संडे मार्केट इस बार लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। लंबे समय के बाद यहाँ बाजार में रौनक देखने को मिली। सुबह से ही लोग संडे मार्केट की गलियों में उमड़ पड़े और सर्दियों के कपड़ों की सेल का जमकर लुत्फ उठाया। रविवार के दिन लगने वाला यह बाजार हमेशा से ही आम जनता के लिए किफायती दामों पर सामान खरीदने का बेहतरीन विकल्प रहा है। लेकिन इस बार खास बात यह रही कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही दुकानदारों ने ऊनी कपड़ों, जैकेट, स्वेटर, मफलर और अन्य गर्म कपड़ों पर विशेष सेल लगा दी।
दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर और छूट का ऐलान किया, जिसके चलते लोग दूर-दराज इलाकों से भी खरीदारी करने पहुंचे। बाजार में सुबह से ही भीड़ इतनी बढ़ गई कि जगह-जगह लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किलें पेश आई। कई स्टॉल्स पर ग्राहकों की इतनी लंबी कतारें लगी कि दुकानदारों को बिक्री संभालने में परेशानी हुई। बच्चों के गर्म कपड़ों से लेकर महिलाओं के शॉल और सूट तक हर चीज पर जबरदस्त डिस्काउंट ने ग्राहकों की जेब को राहत दी। ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में संडे मार्केट आम जनता को बड़ी राहत देता है। यहाँ से उन्हें अच्छी क्वालिटी के कपड़े वाजिब दामों पर मिल जाते हैं, जबकि यही सामान मॉल और बड़े शोरूम में कई गुना महंगा मिलता है। दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के बाद ठंड बढ़ने के साथ संडे मार्केट की भीड़ और बढ़ने की संभावना है। उनका मानना है कि इस तरह की सेल से व्यापार को गति मिलती है और लोग भी संतुष्ट होकर घर लौटते हैं। शिमला का संडे मार्केट एक बार फिर आम जनता के लिए किफायती खरीदारी का केंद्र बन गया है और सर्दियों की शुरुआत से पहले ही यहाँ जमकर खरीदारी हुई।